नमस्कार, मैं अनुज शंकर और बात हो रही है कि भारत क्या युद्ध हार गया, क्या पाकिस्तान जीत गया। क्योंकि पाकिस्तान के जो वहाँ का पार्लियामेंट है, वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर ये बात बोल रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान जीत गया। उसके हमने बहुत सारे राफेल को 21 का स्कोर बताया कि 21 राफेल को किया। आज पूरी बात को बहुत रियलिटी जानेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल बात को जानेंगे, कोई मीडिया की बातों से नहीं, बिल्कुल फैक्ट वाली क्या बात है। देखिए, पहली बात तो 21 भारत के पास 21 राफेल विमान नहीं है। राफेल विमान फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। और तमाम बातें इस पर करेंगे डिस्कस की, जिसमें भारत में फ्रांस से राफेल ले रहा था, तो कौन व्यक्ति थे जो फ्रांस के साथ राफेल का डील नहीं होने देना चाहते थे। ये तमाम बातें रहेंगी, क्वेश्चन आयर रहेंगी। लेकिन आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 मई 2025 है, रात के 11 बज रहे हैं। और आज शाम को ही भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बातें को क्लियर किया गया और सबूत दिखाया गया कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन के जो कैंप थे वहाँ पर लोकेशन को पहले डिटेक्ट किया, फिर डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद की इमेज को साला किया, बिल्कुल प्रूफ के साथ किया। और जो पाकिस्तान की बातें की जा रही है कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे चीज़ों को मार दिया। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जिस प्रकार से इंडियन मिलिट्री ने प्रूफ दिखाया है, वैसे क्या आप बताइए, कोई भी उसकी सरकार या वायुसेना या थल सेना, किसी सेना ने बताया कि ये प्रूफ है कि हमने इंडिया का इस चीज़ को मारा। अगर राफेल की बात करी तो प्रूफ दिखाएंगे ना। अगर उसने कहा पाकिस्तान ने कि हमने पकड़ लिया है उनके पायलट को, मार गिराया, तो अभिनंदन को भी तो पकड़ा गया था, अभिनंदन को तो गिरफ्तार किया गया था। वैसे प्रूफ दिखाइए किस आपने पायलट को पकड़ा है, बताइए आप। पाकिस्तान, सीधा प्रश्न है। तो किसी को नहीं पकड़ा गया। आज भारत से पूछा गया तो इंडियन सेना ने क्लियर कर दिया कि नहीं, किसी भी सेना को नहीं, सेना किसी पायलट को जो प्लेन उड़ाते हैं उसको नहीं पकड़ा गया। यही पूछा गया क्या कोई प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ, टूटा है। तो ये बात बोला गया कि देखिए, कोई भी बात अभी चूँकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, रुका नहीं, स्टॉप नहीं हुआ है, तो अभी इस चीज़ें बीच में नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको जो होगी क्लियर लास्ट में बताया जाएगा। और देखिए, भारत सेना का एक रिकॉर्ड रहा है कि भारत सेना बहुत ईमानदारी से बातों को रखती है, पाकिस्तान या वेस्टर्न मीडिया की तरह झूठी नहीं है ना। फिर बात ये हुई कि क्या भारत ने पाकिस्तान का जो प्लेन है कोई इंडिया एयर स्पेस में आ सका, इंडिया एयर स्पेस में? आंसर हुआ नहीं। इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया, यस आंसर था। पूछा गया कि भारत ने डिस्ट्रॉय किया है उसके जेट्स को, बोला गया हाँ। तो पूछा गया क्या 4th जनरेशन का है, तो बोले कि जस्ट 4th जनरेशन नहीं बोला, लेकिन बोला हाँ हाई स्पीड का। तो ये मांग के चली कि भारत ने पाकिस्तान को F-16, जो उसका सबसे अच्छा विमान है, जो अमेरिका से खरीदा गया है। अब यहीं से बातें स्टार्ट होती है। देखिए, अमेरिका क्या है, अमेरिका में बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस इंडस्ट्री का, मतलब कि युद्ध में जो सामान प्रयोग होते हैं उन चीज़ों का उत्पादन करता है और बेचता है। उसमें जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये तमाम बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं जैसे इंडिया का, पाकिस्तान का, जहाँ भी कंट्री होगा, तो उन कंपनी क्या करते हैं कि बहुत सारे जो एंकर होते हैं उन लोग को बिठाते हैं और कुछ एक्सपर्ट को बिठाते हैं कंपनी वाले, और ये बुलवाते हैं कि अमेरिका का जो इक्विपमेंट था उस कंपनी का वो बहुत अच्छा रहा। जैसे राफेल भारत ने फ्रांस से लिया, तो वो चाहेगा कि पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया मीडिया, कहीं भी चाहेगा बैठा कि ये बात पूरा फैलाने के लिए कि राफेल डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया है, ताकि लोग राफेल नहीं खरीदे भारत। और भारत अगला बार क्या खरीदे अमेरिका से F-35, जो उसका विमान है, वो बहुत चाह रहा है बेचने के, जो बहुत हाई कॉस्ट का है, उससे बहुत कम कॉस्ट पे हमको रसिया का चीज़ मिल जाएगा। दूसरा बात क्या है कि देखिए, आप CNN देखिए, BBC देखिए, हम देखिए, मेरा प्रीवियस फेसबुक का वीडियो निकालिएगा, मिल जाएगा आपको। हमने जी भर की इन लोगों की गालियाँ दी थी, आलोचना किया था कि किस प्रकार से कितना बायस्ड होते हैं ये। तो एक तो बात ये क्लियर है कि ये कभी इंडिया के अच्छी चीज़ को नहीं शो करे, क्योंकि इंडिया का जो वार इक्विपमेंट है, जो S-400, या हमने और सारी मिसाल पाई, तो रसिया के साथ मिलकर उसको डेवलप किया है। तो रसिया का तारीफ वो ये कभी भी वेस्टर्न, पूरा यूरोप और अमेरिका नहीं चाहता। इसी कारण से इन लोग की पूरी लॉबी बैठी हुई है, मीडिया में या हर जगह एक्सपर्ट को कंपनियां हायर करके बिठाया है, और कैसे इंडिया का क्रिटिसाइज कर सके इन चीज़ों को डाला जा रहा है। ये एक, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा, ठीक है। एक झूठ को इतना बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा बुलाया जाना, या उसको ये साबित करने के तुल जाना कि वही सच है वही झूठ, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। तो ये प्रोपेगेंडा एक प्रकार से भारत को एक क्या बोलते, जीतने के बाद किसी को निराश कर देना, हताश, उसको उस प्रकार से प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक बात ये है, देखिए, पाकिस्तान कोई एक नेशन नहीं, कोई ओरिजिन नेशन नहीं है। देखिए, सिंध एक अपने आप में स्टेट था, बलूचिस्तान अपने आप में एक ओरिजिन था, है ना, पंजाब एक अलग चीज़ था। तो वो लोगों क्या किया, एक कंट्रोल करके बनाया गया सिस्टम है।
और इंडिया क्या, इंडिया ऑटोमेटिक ओरिजिन है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल नेचुरल इंडियन था। तो वो क्या किया कि वेस्ट जो यूरोप आप पूरा है आप देखिएगा और अमेरिका, तो उन लोग क्या किया है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया मान लीजिए इंडिया अगर बहुत आगे बढ़ जाता है, इंडिया अखंड भारत बन जाता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सारे हिंदू मुस्लिम एकता से रहती है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी बनती, तो क्या यूरोप को बहुत बेनिफिट होता है क्या? यूरोप तो दब जाता, तो पावरफुल हो जाता है इंडिया। अभी चाइना पे इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है अमेरिका? क्योंकि डर है कि चाइना इकोनॉमिक पावरफुल बन जाएगा, मिलिट्री बन जाएगा, तो फिर टक्कर दे देगा, तो कल के दिन में पावरफुल वर्ल्ड में हो जाएगा चाइना, तो इसलिए उस पर इतना करा जा रहा है। कोई ऐसे व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए इसलिए पाकिस्तान को रखा गया। अब इसलिए जब भी इंडिया, देखिएगा इंडिया हर बैटल में, या 1947 की बात हो, या 65 की बात हो, 1971 की बात हो, या 1999 की बात हो, इंडिया हमेशा पाकिस्तान के सेना को हराया है। एक बात तो है कि इंडिया का सेना बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है, हराया है हमेशा। लेकिन वहाँ पे भारत लीडरशिप क्या होता है कि दबाव में, अमेरिका का दबाव कहिए या अन्य कंट्री, यूरोप का दबाव कहिए, वहाँ पर जब टेबल टॉक होता है नेताओं के बीच, तो हम वहाँ पर हमेशा ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे लोग लूज़ किए। 1971 में बहुत सारी ज़मीन को हम जीत गए थे, छोड़ना पड़ा। 99 में वही चीज़ें हुई, 65 में भी वही हुआ था, लाहौर में चले गए थे हम लगभग। 1947 में भारत ने जो कबालाई को भेजा था, पाकिस्तान को भेजा था सेना का रूप में कबालाई को, तो उसको भी हरा दिया था। यूएन चला गया तो फिर बोला गया कि अब जहाँ पर एक्चुअल है वहीं पर बने रहिए आप। तो हमेशा ऐसा हुआ है। तो इस बात समझिए भारत ने बहुत अच्छा वर्क किया है, और कल 24 मई का वेट रहेगा हमको, क्या आता है डिसीजन। 24 मई के बाद हमको लगता है बहुत कुछ आने वाला है, अपडेट है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें। ऐसे ऑथराइज ऑथेंटिक बात हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।